हाय दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैविंग टू। हैविंग टू का भी हम यूज करते हैं जब हमें कोई काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। जब कोई काम हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है मतलब हम करना तो नहीं चाहते लेकिन हम किसी मजबूरी की वजह से हमें जबरदस्ती करना पड़ रहा है, वहां पर आएगा हैविंग टू, यानी कंटिन्यूअस। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हैव टू आता है, लेकिन जब उसको कंटिन्यूअस में हम लेते हैं कि मुझे यह काम करना पड़ रहा है, मुझे मूवी देखनी पड़ रही है या जो भी है, तो वहाँ पे हैविंग टू आता है कंटिन्यूअस में। आइए इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। बेसिकली आपको इतना समझना है कि हैविंग टू का मतलब है कि जब हमें कोई काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखते हैं। जैसे पहला हो गया कि मुझे यह करना पड़ रहा है, मुझे यह करना पड़ रहा है, मुझे यह करना पड़ रहा है। तो कैसे बोलेंगे इसको दोस्तों? मुझे यह करना पड़ रहा है, आई एम कंटिन्यूअस का वर्ड है, आई एम हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, HAVING, आई एम हैविंग टू डू दिस, डू दिस। ठीक है, मुझे यह काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू डू दिस। अगला है मुझे वहां जाना पड़ रहा है, अगला है मुझे वहां जाना पड़ रहा है। पहले मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ सबको। अब अगला है दोस्तों, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, तो सबके साथ आएगा। तो सबसे पहले यही, आई एम हैविंग टू। ठीक है, आई एम हैविंग टू, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर, गो देयर। ठीक है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। मुझे यह टास्क करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस टास्क, कंप्लीट दिस टास्क। तो देखिए दोस्तों, एक चीज में और मैं आपको बता दूं कि हैविंग टू में ऑलरेडी हमारा आईएनजी लग गया है, तो जो भी हमारी वर्ब होगी उसके साथ हमारी आईएनजी नहीं लगेगी। अगर हम इसको बोल देते हैं आई एम हैविंग टू डूइंग दिस, तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी सेंटेंस में दोबारा आईएनजी नहीं आता है। मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गोइंग देयर हम नहीं बोलेंगे, आई एम हैविंग टू गो देयर, क्योंकि आईएनजी ऑलरेडी हमारा हैव के साथ यहाँ पे लगा हुआ है। सेम इसी के साथ है, आई एम हैविंग टू कंप्लीटिंग नहीं बोलेंगे, आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, अगला है मुझे सोचना पड़ रहा है, मुझे सोचना पड़ रहा है, ये हो जाएगा आई एम हैविंग टू, मुझे सोचना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू थिंक, आई एम हैविंग टू थिंक। सिंपल सा है। ठीक है, देखिए कितने आसानी से बन रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए कि हैविंग टू, हैविंग टू, हैविंग टू, हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, सबके साथ यही आएगा। ठीक है, उसे सोचना पड़ रहा है, वहां पे क्या आएगा, ही के साथ क्या आता है, हैज, सॉरी इज, ही इज हैविंग टू। तुम्हें सोचना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू। ठीक है, मुझे फिल्म देखनी पड़ रही है, कैसे बोलेंगे, आई एम हैविंग टू, फिल्म देखनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू वॉच मूवी, आई एम हैविंग टू वॉच मूवी, सॉरी, आई एम हैविंग टू वॉच मूवी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे बन सकते हैं। ये तो केवल आई एम हैविंग टू की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं। देखिए, लेकिन अगर हमारा वही चीज आ गया कि मुझे यह टास्क करना पड़ रहा है, लेकिन अगर हमने यही बोल दिया उसे यह टास्क करना पड़ रहा है, उसे यह टास्क करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। ठीक है, उसे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, और ही के साथ क्या आता है हमारा, इज, यहाँ पे आ जाएगा ही इज हैविंग टू। ठीक है, ही इज हैविंग टू, आगे को बिल्कुल सेम बन जाएगा, कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, अब आ जाएगा तुम्हें मूवी देखनी पड़ रही है, अगर हम यू के साथ हम लेते हैं, तुम्हें मूवी देखनी पड़ रही है, तुम्हें मूवी देखनी पड़ रही है, तुम्हें मूवी देखनी
पढ़ रही है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? यू आर। यू के साथ क्या आता है हमारा? आर। यू आर हैविंग टू, ठीक है, यू आर हैविंग टू वॉच मूवी, यू आर हैविंग टू वॉच मूवी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा है, क्योंकि हैविंग टू का मतलब ही आगे कोई काम किसी को जबरदस्ती करना पड़ रहा है। अगर मुझे करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू, उसे करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू, तुम्हें करना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू, वही उन लोगों को करना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ये बनेगा हैविंग टू। काफी इजी है, लेकिन कई बार हम जब इसको बनाते हैं तो हम फंस जाते हैं हैविंग टू के साथ। कई बार हम आईएनजी भी यूज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हैविंग टू यहाँ पे ऑलरेडी आईएनजी है, तो आगे वर्ब की हमारी केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें कोई आईएनजी नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये हैविंग टू और टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।